प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने YouTube चैनल यूनिक कॉमर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कक्षा 12वीं अकाउंट की आखिरी की 2 यूनिट 4 एवं यूनिट 5 जो कि भाग 2 के अंतर्गत आती है, उसके 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में समझाने जा रहा हूँ। ये चारों प्रश्न इतने महत्वपूर्ण हैं कि इस साल सन 2021 की मध्य प्रदेश बोर्ड की वार्षिक परीक्षा में 101% इनमें से एक प्रश्न, और ये भी हो सकता है कि 2 प्रश्न आ जाए, एक प्रश्न तो आएगा, इसकी फुल गारंटी। चारों प्रश्न अलग अलग हैं, आप किसी भी बुक में देख सकते हैं, गाइड में देख सकते हैं। चारों प्रश्न अलग हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इन चारों प्रश्नों का एक आदर्श उत्तर तैयार किया है। चारों प्रश्नों में ये उत्तर आराम से आप लिख सकते हो, कहीं से कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये चारों प्रश्न में समझा भी रहा हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको चारों प्रश्न पढ़ के बता देता हूँ। पहला प्रश्न है, रोकड़ बहाव विवरण का महत्व बताइए। दूसरा प्रश्न है, अनुपात विश्लेषण का महत्व बताइए। तीसरा प्रश्न है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का महत्व बताइए। चौथा प्रश्न है, वित्तीय विवरणों का महत्व बताइए। चारों प्रश्न अलग अलग हैं। ये यूनिट 4 के हैं, ये यूनिट 5 का है, ये यूनिट 4 के हैं। तो ये महत्व को हम समझें उससे पहले अपने को थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए कि इनकी परिभाषा क्या है। रोकड़ भाव विवरण किसे कहते हैं, अनुपात विश्लेषण किसे कहते हैं, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण किसे कहते हैं, वित्तीय विवरण क्या होते हैं। तो एक सारांश में मैं आपको इन चारों की पहले परिभाषा बता रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं अलग से भी डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट लिख भी सकते हैं। तो अपन पहले एक बार इसको समझ लेते हैं कि इन चारों की परिभाषा क्या है। सबसे पहला प्रश्न है, रोकड़ बहाव विवरण, ये क्या होता है। तो ध्यान से समझना कि किसी भी कंपनी में या किसी भी संस्था में कहाँ कहाँ से रोकड़ आ रही है और कहाँ कहाँ रोकड़ जा रही है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक विवरण बनाते हैं। उस विवरण को बोलते हैं रोकड़ बहाव विवरण। बहाव शब्द का मतलब ही होता है बहना। जैसे पानी कैसे बहता है, कभी तेजी से बहता है, कभी धीमे बहता है, और रोकड़ का स्वभाव भी बिल्कुल पानी जैसा होता है, वो भी पानी जैसी बहती है। तो कहाँ कहाँ रोकड़ का बहाव अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ मतलब संस्था के अंदर की तरफ है, कहाँ कहाँ रोकड़ अंदर की तरफ बह रही है और कब रोकड़ बाहर की तरफ बह रही है। तो सारांश में कब रोकड़ आ रही है और कब रोकड़ जा रही है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक विवरण बनाते हैं। उस विवरण को बोलते हैं रोकड़ बहाव विवरण। दूसरा है अनुपात विश्लेषण। अनुपात शब्द जनरली गणित का शब्द है। तो वित्तीय विवरण जो होते हैं, अपने चौथे प्रश्न में आ रहा है वित्तीय विवरण। पहले मैं आपको वित्तीय विवरण की परिभाषा बता देता हूँ कि ऐसे विवरण जिससे संस्था के कुल लाभ की, शुद्ध लाभ की और आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है, उसे वित्तीय विवरण कहते हैं। 3 चीजें, कुल लाभ, शुद्ध लाभ और आर्थिक स्थिति, टोटल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और इकोनॉमिक कंडीशन। इन 3 चीजों की जानकारी जिन विवरणों से मिलती है उन्हें वित्तीय विवरण कहते हैं। वित्तीय विवरण में मुख्य रूप से 3 चीजें शामिल करते हैं। सबसे पहले व्यापार खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरे नंबर पे लाभ हानि खाता मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरे नंबर पे चिट्ठा मतलब बैलेंस शीट। इन 3 चीजों को एक शब्द में वित्तीय विवरण कहते हैं। ध्यान से सुनना, वित्तीय विवरण मतलब व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा, इन तीनों को वित्तीय विवरण कहा जाता है। अब वापिस अपन अनुपात विश्लेषण पे आते हैं। अनुपात विश्लेषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। तो वित्तीय विवरणों के अंदर जो मदें हम दिखाते हैं, उन मदों को आनुपातिक रूप में प्रस्तुत करना और उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना, इसको बोलते हैं अनुपात विश्लेषण। फिर से सुनना, और सरल भाषा में मैं बोल रहा हूं। वित्तीय विवरण की जो मदें हैं उनको अनुपात के रूप में प्रस्तुत करना और फिर उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना।
संस्था के बारे में निष्कर्ष निकालना, इसको बोलते हैं अनुपात विश्लेषण। तीसरे नंबर पे वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। तो वित्तीय विवरण तो मैं अभी बता ही चुका हूं, व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा। इन तीनों का विश्लेषण करना और उसके आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि कंपनी की आर्थिक स्थिति कैसी है, कंपनी के अंश खरीदे कि नहीं खरीदे, कंपनी का भविष्य कैसा है, कंपनी भविष्य में प्रोग्रेस करेगी कि नहीं करेगी, कंपनी में इन्वेस्टमेंट विनियोग करे कि नहीं करें, कंपनी को उधार दें कि नहीं दें, ये इसको बोलते विश्लेषण करना। और ये कैसे करेंगे? वित्तीय विवरण की मदों को देख के। मदें मतलब आइटम, उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखी जाती है। वित्तीय विवरण की मदों के आधार पर विश्लेषण करना और उससे निष्कर्ष निकालना कंपनी के बारे में, इसको बोलते वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। तो सारांश में मैं चारों की परिभाषा बहुत सारांश में बोल रहा हूँ, बिल्कुल एक एक वाक्य में। तो अब ध्यान से सुनो। सबसे पहले रोकड़ भाव विवरण। व्यापार में कहाँ कहाँ से रोकड़ आई है और कहाँ कहाँ रोकड़ गई है, इसकी जानकारी हमें जिससे मिलती है उसे बोलते हैं रोकड़ भाव विवरण। अनुपात विश्लेषण किसे कहते हैं? तो वित्तीय विवरणों की मदों को अनुपात के रूप में प्रस्तुत करना और उसके आधार पर उनका विश्लेषण करके आवश्यक निष्कर्ष निकालना, इसको बोलते हैं अनुपात विश्लेषण। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, तो कंपनी के वित्तीय विवरण मतलब व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा, इनको विश्लेषण करना और विश्लेषण करके कंपनी के बारे में आवश्यक निष्कर्ष निकालना कि कंपनी की स्थिति कैसी है, कंपनी में विनियोग करें या नहीं करें, कंपनी के अंश खरीदे या नहीं खरीदे, इसे बोलते हैं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। और वित्तीय विवरण किसे कहते हैं? तो वित्तीय विवरण मतलब कंपनी के व्यापार खाते को, कंपनी के लाभानी खाते को और कंपनी के चिट्ठे को, इन तीनों को एक शब्द में बोलते हैं वित्तीय विवरण। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि चारों प्रश्न बिल्कुल अलग अलग हैं, एकदम अलग प्रश्न है, लेकिन और इन चारों का महत्व, उपयोगिता, लाभ, गुण ये अलग अलग है। आप गाइड में, किताब में देख सकते हैं, चारों के उत्तर बिल्कुल अलग अलग दिए, लेकिन मैंने यहाँ ऐसे पॉइंट छाटे हैं कि आप ये चारों के महत्व में इन पॉइंट को लिख सकते हैं। तो पहले मैं चारों ये सभी पॉइंट आपको पढ़ के बता देता हूँ। मान लो रोकड़ भाव विवरण का महत्व आ गया, तो हम उसमें लिख सकते हैं महत्व में लाभ भी शामिल है, गुण भी शामिल है, उपयोगिता भी शामिल है, आवश्यकता भी शामिल है, ये सब को अपन महत्व में लिख सकते हैं। पहला महत्व का पहला पॉइंट है महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी। और मैं ये सारे पॉइंट आपको किसी भी रोकड़ भाव विवरण के आधार पर मैं पूरे पॉइंट समझा रहा हूँ, फिर हम तीनों के आधार पर भी देख लेंगे एक बार। तो महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी, तथ्य का मतलब होता है फैक्ट, मतलब असलियत, कंपनी की जो ओरिजिनल बातें हैं, जो असलियत कंपनी की है, उसकी जानकारी हमें रोकड़ भाव विवरण से प्राप्त हो जाती है। तुलनात्मक अध्ययन में सहयोगी, 2 सालों के रोकड़ भाव विवरण की हम तुलना करके कई महत्वपूर्ण निर्णय, कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। प्रबंधन की कुशलता की जानकारी, जो कंपनी के प्रबंधक है, मैनेजर है, वो काम व्यवस्थित ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कार्य कुशलता उनकी कैसी है, पूरी क्षमताओं से वो कार्य कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इसकी जानकारी भी हमें रोकड़ भाव विवरण से प्राप्त हो जाती है। निर्णयन में सुविधा, निर्णय मतलब निर्णय लेना, डिसीजन लेना। रोकड़ भाव विवरण के आधार पर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। रोकड़ के संबंध में डिसीजन लेना, कैश सब संस्था का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कैश। रोकड़ को कई विद्वानों ने व्यापार का प्राण बोला है। जैसे हमारे शरीर में जो महत्व प्राण का है, संस्था में वही महत्व रोकड़ का है। जैसे प्राण निकल जाने के बाद शरीर किसी काम का नहीं रहता है, उसी प्रकार संस्था में यदि रोकड़ खत्म हो जाए या संस्था की रोकड़ की स्थिति खराब हो जाए तो संस्था भी मृत संस्था के समान हो जाती है। इसलिए रोकड़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और रोकड़ भाव विवरण को देखकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। वित्तीय योजनाओं के निर्माण में सहायक, प्रत्येक कंपनी में, प्रत्येक संस्था में वित्त को लेकर कई प्रकार की योजनाएं बनाना पड़ती है, क्योंकि योजना बनाना जरूरी है। बिना नियोजन के कुछ भी कार्य व्यवस्थित ढंग से संभव नहीं है। कई प्रकार की योजनाएं बनाना पड़ती है। हमने व्यवसाय अध्ययन में भी ये पढ़ा है, नियोजन क्या है। कल
हमें भविष्य में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, इसका पहले से ही डिसीजन लेना, पहले से ही तय कर लेना, इसको बोलते हैं हम नियोजन। तो वित्त के संबंध में योजनाएं बनाना, तो ये वित्त की योजनाएं बनाने में रोकड़ भाव विवरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। समस्याग्रस्त क्षेत्रों का पता लगाना, तो प्रत्येक व्यापार में, प्रत्येक संस्था में कई प्रकार के समस्या ग्रस्त क्षेत्र होते हैं। तो रोकड़ भाव विवरण को देख के हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से क्षेत्र कमजोर हैं, उनको मजबूत करने के लिए हम फिर ध्यान दे सकते हैं। नीति निर्धारण में सहायक, प्रत्येक कंपनी में, प्रत्येक संस्था में कई प्रकार की नीतियां बनाई जाती है और उन नीतियों को बनाने में रोकड़ भाव विवरण काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तरलता की जांच, रोकड़ भाव विवरण को देखकर हम कंपनी की तरलता की जांच कर सकते हैं कि कंपनी की तरल स्थिति कैसी है, कंपनी अपने छोटे छोटे दायित्वों का भुगतान कर सकती है कि नहीं कर सकती है, इसको हम तरलता की जांच करना कहते हैं। और रोकड़ भाव विवरण के आधार पर हम कंपनी की तरलता की जांच आसानी से कर सकते हैं। शोधन क्षमता की जानकारी, शोधन क्षमता का मतलब होता है कि जो कंपनी ने उधार लिए हैं उन उधार को वापस चुकाना, उसको बोलते हैं शोधन क्षमता। जैसे कंपनी ने किसी से बैंक से 1 लाख रुपए का ऋण लिया है, उधार लिया है, अब इस ऋण को कंपनी चुका सकती है कि नहीं चुका सकती, इसको बोलते हैं शोधन क्षमता। तो रोकड़ भाव विवरण को देखकर हम यह पता लगा सकते हैं कि कंपनी अपने लिए गए ऋणों का भुगतान कर सकती है कि नहीं कर सकती। बाह्य पक्षकारों के लिए उपयोगी, बाह्य पक्षकार बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे अंशधारी, कंपनी के जो बाहर के कस्टमर हैं, कंपनी के जो देनदार हैं, कंपनी के लेनदार हैं, कंपनी के अंदर काम करने वाले कर्मचारी हैं, विनियोक्ता हैं, ये सब बाह्य पक्षकार है, सरकार है। तो ये विवरण बाहर के लोगों को भी महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करता है, इसलिए बोलते हैं कि रोकड़ भाव विवरण बाह्य पक्षकारों के लिए भी बहुत उपयोगी होता है। यही वर्णन सेम ऐसा कैसा हमें लिखना है यदि प्रश्न अनुपात विश्लेषण का आता है। तो जहां जहां मैंने रोकड़ भाव विवरण का प्रयोग किया था वहां पे आप अनुपात विश्लेषण का प्रयोग करेंगे, तो ये उत्तर जो है इस प्रश्न में काम में जाएगा। जैसे 1-2 पॉइंट उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ कि महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी, तो अनुपात विश्लेषण के द्वारा कंपनी के महत्वपूर्ण तथ्य, महत्वपूर्ण फैक्ट की जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है ना। तुलनात्मक अध्ययन में सहयोगी, अनुपात विश्लेषण के आधार पर हम तुलनात्मक रूप से कंपनी की बारीकियों का अध्ययन कर सकते हैं। प्रबंधन की कुशलता की जानकारी, कंपनी के प्रबंधक, मैनेजर कुशल है या नहीं है, कुशलता पूर्वक पूरी क्षमताओं से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी जानकारी भी हमें अनुपात विश्लेषण की सहायता से प्राप्त हो जाती है। निर्णय में सुविधा, जैसे हमने यहाँ बोला था वही वर्णन यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं, बस रोकड़ भाव की जगह अपन अनुपात लगा देंगे कि अनुपात विश्लेषण से हमें निर्णय लेने में सुविधा हो जाती है। कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए अनुपात विश्लेषण उपयोगी होता है। वित्तीय योजनाओं के निर्माण में सहायक, तो अनुपात विश्लेषण के द्वारा हम वित्त के संबंध में कई महत्वपूर्ण योजनाएं बना सकते हैं, या योजनाएं बनाने में अनुपात विश्लेषण से जो आंकड़े सामने आते हैं वो काफी उपयोगी सिद्ध होते हैं। फिर तरलता की जांच, तो अनुपात विश्लेषण से तरलता की जांच करने में भी सहायता प्राप्त होती है। शोधन क्षमता की जानकारी, कंपनी अपने लिए गए ऋणों का शोधन करने में सक्षम है या नहीं है, इसकी जानकारी प्राप्त करने में भी अनुपात विश्लेषण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। बाह्य पक्षकारों के लिए उपयोगी, अनुपात विश्लेषण के आधार पर जो बाहर के पक्षकार हैं, जैसे सरकार है, अंशधारी है, विनियोक्ता है, देनदार है, लेनदार है, ये बाह्य पक्षकार भी अनुपात विश्लेषण की सहायता से कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये सेम यही वर्णन हम वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के रूप में जब प्रश्न आएगा तो वही वर्णन हमें लिखना है जो अभी मैंने समझाया। केवल आपको जहां जहां रोकड़ भाव या अनुपात विश्लेषण शब्द हमने बोला था उसकी जगह आपको वित्तीय विवरणों का विश्लेषण शब्द का प्रयोग करना है ना। और सेम इसी तरह से यदि प्रश्न वित्तीय विवरणों के महत्व के रूप में आता है तो जहां जहां हमने ये 3 शब्द यूज किए थे वहां पे हमें वित्तीय विवरणों शब्द का प्रयोग करना है। तो ये चारों प्रश्न बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है और वेरी आईएमपी है, मतलब ये इस साल के सुपर आईएमपी प्रश्नों में है। और मेरा तो पूरा गेसिंग है कि इनमें से एक प्रश्न या 2 प्रश्न भी आ सकते हैं। मैंने इसलिए यहाँ पे 10 पॉइंट लिखे,
कि मान लो 2 प्रश्न आते हैं कि एक ये आ गया और एक ये आ गया, अनुपात रोकड़ भाव का महत्व आ गया और वित्तीय विवरण का महत्व आ गया, ये 2 महत्व आ गए। तो 5 पॉइंट आप किसी एक के महत्व में लिख देना और बाद के 5 पॉइंट किसी दूसरे के महत्व में लिख सकते हो, रिपीट भी कर सकते हैं ऐसा। बाकी कम से कम एक प्रश्न तो आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।